धर्म, अध्यात्म और विज्ञान की इस चैनल पर पुनः आपका एक बार स्वागत। आज का विषय है भोजन। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में भोजन को भी एक यज्ञ माना। हम जो खाना खाते हैं वो भी अगर ठीक से खाएं तो वो यज्ञ बन जाता है। चलो आज इस विषय पर हम चर्चा करें और इसका वैज्ञानिक स्वरूप, इसके स्वास्थ्य पर असर इत्यादि को हम देखें। भोजन द्वारा अध्यात्म एवं ईश्वर से संबंध बनाने की जो क्रिया है वह शास्त्र में वर्णित है और इसका ही हम विज्ञान के साथ, शास्त्र और विज्ञान के साथ जो समन्वयात्मक अभ्यास करेंगे वो यहाँ आज प्रस्तुत करेंगे। वैसे तो भोजन हम खाते हैं ऊर्जा पाने के लिए, इससे जीव कोश पुष्ट होते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे जीव कोश है, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं अथवा साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो इनसे तृप्त होते हैं और हमें नई ऊर्जा, नई चेतना प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, शरीर को पुष्ट करने के लिए ही भोजन नहीं है, शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान एवं निरोगी बनाने के लिए भी भोजन का बहुत महत्व है। हमारी भोजन प्रणाली हमें रोग भी देती है और हमें आरोग्य भी देती है और इसका प्रभाव सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, हमारे मन, बुद्धि, इंद्रिया इत्यादि पर इनका प्रभाव पड़ता है। तो हम शनै शनै आगे इसमें समझाएंगे और ये जो है हमारा आज का विषय, तो इसको भोजन को हम यज्ञ मान के खाएं तो हमारा जो भोजन करने का जो है वो भोजन भी हमारे लिए यज्ञ बन जाता है। तो चलो हम इसी बात पर आगे चले। गीता में कहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई वो तप और यज्ञ द्वारा हुई है। हमारे यहाँ शास्त्रों में तप और यज्ञ का बहुत महत्व है। यदि यज्ञो है मात्र देह सहयज्ञा वृद्धा सृष्टवा पूर्ववाद प्रजापति, गीता में ऐसा कहा है। ये पूरे ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी ने तप द्वारा और यज्ञ द्वारा किया है और यज्ञ सबसे प्रथम रचा गया है। और ऐसे देखा है तो परमात्मा और प्रकृति तो निरंतर यज्ञ करती है और वो यज्ञ करती है, वही उपक्रम में पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना उसमें हुई है। तो आज हम इसी बात को अति सूक्ष्मता से जानने की कोशिश करेंगे। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ जो हम यज्ञ में आहुति देते हैं उसको यज्ञ करते हैं और जो प्रकृति है वो पूरे ब्रह्मांड की जननी है, उसको हम अन्नपूर्णा बोलते हैं, है ना। इसलिए अन्नपूर्णा का फोटो आपने देखा होगा, यहाँ मेरे पीछे भी जो फोटो है वो अन्नपूर्णा का ये फोटो है। अन्नपूर्णा मतलब महाप्रकृति निरंतर हमारी समृद्धि के लिए, हमें पुष्ट करने के लिए जीव मात्र का पोषण करती है, जीव मात्र का संरक्षण करती है, सर्जन करती है और संहार भी वही करती है। तो प्रकृति की ये निरंतर प्रक्रिया जो है, इसको हमारे यहाँ शास्त्रों में यज्ञ बोला है और जो ब्रह्म है वो भी इनके बिना नहीं, वो भी इनके पर आश्रित है। इसलिए भगवान शिव को अन्नपूर्णा जी के आगे भिक्षा लेते हुए दिखाया गया है और इसलिए हमारे यहाँ जो भी कर्म है अगर उसको समझदारी पूर्वक परमात्मा में समर्पित भावना से करें तो सभी कर्म जिससे प्रकृति पुष्ट होती हो, जिससे जीव मात्र का कल्याण होता हो, जिससे किसी की हानि न होती हो, उसको हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञ में अग्नि होता है, अग्नि में आहुति डालते हैं, लेकिन वो अग्नि शुद्ध होना चाहिए और पुष्टिकर होना चाहिए। जैसे फैक्ट्रियों का जो धुआं निकलता है वो यज्ञ नहीं मानता, है ना। गाड़ियों और पेट्रोल जो है, इससे जो प्रदूषित होता है वातावरण, उसको यज्ञ नहीं मानते। इसलिए यज्ञ किसको मानते हैं, यज्ञ की विधि क्या है वो भी हम इसके साथ समझेंगे और हम हमारे भोजन द्वारा यज्ञ कैसे संपन्न होता है। जैसे प्रकृति है, हम अग्नौ प्रस्ताहुति सम्यक आदित्यम प्रतिष्ठे आदित्य जयते वृष्टि वृष्टि रणम ततो प्रजा। हम जमीन में बीज डालते हैं वो भी यज्ञ है, हम अग्नि में आहुति डालते हैं वो भी यज्ञ है, वो ऊपर जाता
वृष्टि से बादल बनते हैं और वृष्टि होती है, वृष्टि में से बहुत अन्न उत्पन्न होता है और वो अन्न हम खाकर पुष्ट होते हैं, हमारे में शुक्र इत्यादि बनते हैं और पुनः प्रजा का संवर्धन होता है ना। जमीन में बीज डालते हैं, वो अंकुरित होता है, ऊपर अन्न अन्न बैठता है, फल बैठता है। तो ऐसे ही वो भी एक और यही भावना हमारे यहाँ बहुत सूक्ष्म तरफ से हमारे जो 5 यज्ञों की बात भी कही है, हम उसको भी नहीं, लेकिन ये जो है इसलिए परमात्मा ने गीता में कहा यदि यज्ञो हमें मात्र देह देह प्रताम्बरा, सबके शरीर के अंदर बैठकर मैं अहोरात्र यज्ञ करता हूँ, वो हम वैश्वानरो भूत्वा, जो वैश्वानर अग्नि है वो परमात्मा का स्वरूप है। तो इसका जरा डिटेल में हम करेंगे। हम जो सायं प्रातः 2 बार जो खाना खाते हैं, अगर वो ढंग से खाए, उसमें वैज्ञानिक और आध्यात्मिक भावना रख के खाए, तो हमारा जो खाना है वो भी यज्ञ बन जाता है। सायं प्रातः मनुष्याणाम अशनम श्रुति बोधनम, जो सायं प्रातः हवन करते हैं ना, सायं यज्ञ प्रातः हवन जो करते हैं, इस प्रकार दोनों टाइम खाना भी एक यज्ञ हो जाता है। हम ठीक से खाएं तो एक उपासना है। बहुत छोटी छोटी चीजों में हमारे यहाँ सांस लेना भी उपासना है। अगर ढंग से सांस लेते हैं तो सांस लेना भी उपासना है। आप खाली ढंग से जीना सीख लें, आध्यात्मिक भावना मजबूत करें, आपको जरूरत नहीं जंगल में जाके तप करें, है ना। ये छोटी छोटी चीजों में भी अगर आपको आपका तेजस, आपकी ऊर्जा बहुत बढ़ती है। दानतरा भोजनम कुर्याद अग्निहोत्र समो विधि, तो इस प्रकार दो टाइम का जो हम भोजन करते हैं वही अग्निहोत्र है। अन्य नेव सर्वे प्राणामयते, क्योंकि और यज्ञ है उससे ही सृष्टि है, इसलिए बोला कि अन्न भी यज्ञ है, अन्न खाते हुए यज्ञ है। वो खाते हैं तभी तो प्राणी जीते हैं, सबके लिए अन्न बनाया है, प्रकृति ने पूरा निर्माण करके रखा है ना। बच्चा पैदा होता है, योमे गर्भगत सभी पूर्वम संचित बानपया, बच्चा पैदा होने से पूर्व ही माता के स्थल में भगवान ने अमृत भर दिया है, क्योंकि परमात्मा को मालूम है ये कैसे दांत तो है नहीं, खाएगा। तो परमात्मा हमारे लिए पूरी व्यवस्था करके हमारे लिए अन्न उत्पन्न कराता है, प्रकृति द्वारा हमको पोषण देता है, वही हमारा पालक है। सएवा पुरुषो नर समयो है, और वो जो अन्न है वो शरीर में जाता है और हमारा शरीर जो है वो अन्न रसमय बनता है। हमारे मांस, अस्थि, मज्जा, नसें जो भी है, शरीर दिखता है, त्वचा, ये सब अन्न के प्रभाव से ही। अगर अन्न छोड़ दो तो शरीर स्थूल हो जाएगा और कुछ समय के बाद जब तक अन्न का प्रभाव है शरीर रहेगा, बाकी शरीर में चेतना चली जाएगी। अन्नाद वही प्रजा प्रजायन्ते, अन्न खाते हैं तो शुक्र बनता है और इसमें से ही नई प्रजाएं उत्पन्न होती है। याश्च कष्ट पृथ्वी में स्थिता अतः अन्य नैव जीवंती, जितने भी प्राणी आते हैं ब्रह्मांड में, वो प्राणी अन्न के पर ही आश्रित है, अन्न से ही जीते हैं। इसलिए अन्न को अपना जीवन का मूल आधार बताया। अतः अन्न ही भूतानाम ज्येष्ठम, सबसे ज्येष्ठ जो है, श्रेष्ठ जो है वो अन्न है, ऐसा बताया है। तस्मात् सर्वौषध मुच्यते, अन्न औषध में, ऐसे भी क्रम तो यही है ना। वो ब्रह्मण प्रकृति प्रकृति महद महत्व अहंकार अहंकार आकाशात आकाशात वायु वायु अग्नि अग्निराप पृथ्वी पृथ्वी में औषध है, औषध भी अन्न। जो औषधि का सूक्त सार स्वरूप जो है अन्न में आता है और अन्न से ही जीवन चलता है। आपके शरीर में रोग है तो औषध ले सकते हैं, आपको शक्ति है तो टॉनिक ले सकते हैं, लेकिन टॉनिक से जीवन नहीं चलता। जीवन तो अनाज से चलता है, अन्न से चलता है। जीवन जीने के लिए तो अन्न चाहिए। खाली टॉनिक लेने से या इंजेक्शन लेने से या औषधि लेने से आपका जीवन नहीं होता। जीवन चलाने के लिए अन्न चाहिए। तो तस्मात् सर्वौषधि उच्यते, इसलिए उसको औषधि से भी ज्यादा अच्छा माना है। सर्वे अन्नम पूजयन्ति, अन्न के ऊपर ही सब पदार्थ जीवित हैं, सब लोग जीवित हैं। अन्न के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए बोला है अन्नम वही ब्रह्मोपासते, इसलिए अन्न ही ब्रह्म है। क्योंकि अन्न है तो शरीर है, आत्मा है, प्राण है, सब कुछ है। ये शरीर में जब आकृत हुए हैं, जन्म लिया है, अवतृ हुए हैं, अवतरण किया है,
तो उसमें आत्मा परमात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है, और वो तब तक है जब तक ये शरीर नहीं। इसके बाद आत्मा तो अमर है, लेकिन ये शरीर भी नहीं। इसलिए अन्न को ब्रह्म बोला है। और इसलिए हमारे यहाँ छांदोग्य उपनिषद में भी इसका वर्णन है, और बृहदारण्यक उपनिषद लगभग एक से ही मंत्र है दोनों में। कुंत्र मंत्र में बहुत अच्छे मंत्र दिया है। एम वै लोको अग्निर्गौतम, ये जो लोक है ये पूरा इसमें वो आता है कि तत्व तस्मिन नग्नौ देवा वृष्टिम जुहोति, परमात्मा के द्वारा इसमें वृष्टि की आहुति दी जाती है। और तस्याहुतिर जो आहुति दी जाती है, देवा वृष्टिम जुहोति तस्याहुते अन्नम संभवति, और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। और तस्मादन्नम तद्येति, तस्या अन्नम संभवति, पुरुषो वाग्निर्गौतम देवा अन्नम जुहोति तस्याहुतिर्ऋतः संभवति। और फिर वो अन्न पुरुष खाता है, और वो अन्न की आहुति फिर अपने जठराग्नि अंदर अंदर बैठे हुए जो विश्वानर है परमात्मा का स्वरूप, इसको हम अन्न की आहुति देते हैं। दो आहुति से शुक्र इत्यादि बनते हैं, और बहुत सारी प्रजा उत्पन्न कर होती है। इस तरह जो यज्ञ है वो ऐसे, यही बात छांदोग्य उपनिषद में भी कही है, उसमें भी ऐसा है। अन्ने निभाव सर्वे प्राणा मह्यन्ते अन्नात् पुरुषः सेवायशु पुरुषो नर समयः अन्नाद् वे प्रजा प्रजायन्ते। बहुत सारी चीजें बहुत सारे उपनिषदों में है। प्राणाग्निहोत्र उपनिषद में भी इसका है, अन्नपूर्ण उपनिषद में भी अन्न का महिमा का अच्छा वर्णन है। तो इस प्रकार जो हम अन्न यज्ञ करते हैं, भोजन करते हैं, वो एक यज्ञ का स्वरूप बन जाता है। और इसी भावना से हम खाए तो हम कैसे खाए, कैसा अन्न है। जब अन्न की बात आती है, यज्ञ की बात आती है, तो यज्ञ तो विधिभूत चाहिए, उसमें द्रव्य चाहिए, उसमें मंत्र चाहिए, उसमें हव्य चाहिए, मतलब ये सब चाहिए ना। तो कौन सा, पहले तो अन्न शुद्धि होती है, अग्नि मतलब स्थान शुद्धि है, जो अनेक प्रकार के जो विधि विधान जो है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे यज्ञ में बैठते हैं तो मंत्र अच्छे होने चाहिए, शुद्ध द्रव्य साफ सुथरा होना चाहिए, यज्ञ कुंड बरोबर बना हुआ होना चाहिए, अच्छे मंत्र से उसमें आहुति दी जाती है, तभी तो यज्ञ फलते हैं, अन्यथा यज्ञ का कोई परिणाम नहीं होता। तो हमारे यहाँ 5 यज्ञों की बात कही है, जिसमें भूत यज्ञ इत्यादि जो यज्ञ है। तो खाने से पहले क्या करना चाहिए वो सब हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी पहले तो हम हमारे यहाँ क्या है कि अन्न की बात करेंगे। तो अन्न की महत्ता है। तो अन्नम ब्रह्मोपास्य है ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्मणाहुतम बोलते हैं। तो जो हम डालते हैं, हव्य डालते हैं, वो भी ब्रह्म स्वरूप है, जिसमें डालते हैं वो भी ब्रह्म स्वरूप है, और जो उसको ग्रहण करता है वो भी ब्रह्म है। इसलिए अन्नम ब्रह्मोपास्य, तो अन्न भी ब्रह्म है। तो ब्रह्मवर्त में लिखा है कि अन्नम ब्रह्मार्षो विष्णु भुक्ता देवो महेश्वर, कहीं भुक्ता देवो महेश्वर भी है। एवं जो उनके पापेर न लिप्यते, जो हम अन्न बनाते हैं इसमें जो अन्न है वो ब्रह्मा का स्वरूप, जो रस है वो विष्णु का स्वरूप है, और जो बनाने वाला है और जो उसको खाने वाला है वो साक्षात महेश्वर है। ऐसी भावना से हम अन्न को खाते हैं तो अन्न में दोष हमारे यहाँ नहीं जाते, जो हमारी बुद्धि को पवित्र करते हैं, हमारे मन को स्थिर करते हैं। तो इस प्रकार अन्न की बहुत महिमा गाई। आहारस्य से भी सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, जो गीता में भी इसका वर्णन है। जो अन्न खाते हैं वो भी 3 प्रकार का है। तो सात्विक अन्न जो हमें शरीर में स्वास्थ्य दे, ऊर्जा दे, हमारी बुद्धि को और मन को स्थिर करे, उसको सात्विक अन्न बोलते हैं। दूसरा राजसिक अन्न होता है, इससे हमारी वृत्तियाँ थोड़ी भूख परायण हो जाती है। और तामसिक जो यज्ञ है, तामसिक पदार्थ मांस मदिरा इत्यादि जो है वो तामसिक पदार्थ है, वो खाने से हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, हमारे विचार खराब हो जाते हैं और हमें अधोगामी करते हैं। इस प्रकार जो अन्न 3 प्रकार के अन्न हमारे यहाँ गीता में बताए हैं, तो हमें सात्विक अन्न लेना चाहिए। तो देखो अन्न तो लेना ही है, क्योंकि देहो आहार संभव, ये शरीर का जो अस्तित्व है वो अन्न से ही है। ऐसा तो चरक ऋषि ने बोला है कि अन्न के बिना तो शरीर का
संभव होना ही नहीं है। अन्नात् दोषाच्च मृत्यु विक्रांतिकांस्ति। तो अन्न कैसा होना चाहिए, इसमें दोष नहीं होना चाहिए। इसमें दोष दोष होता है तो क्या है, धीरे धीरे हमारा सब कुछ खत्म होता है। हमारा मन, बुद्धि, शरीर, स्वास्थ्य, आलोक, परलोक सब कुछ अन्न से ही बनता है और मिटता है। तन्न पुरुषो भवति तो तन्नम देवता। तो देवता से लेके मनुष्य तक सभी के जीवन का आधार अन्न है, इसलिए हम आहुति भी देते हैं। और हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा बनते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा यदन्नम पुरुषो भवति तन्न तस्य देवता। हम जैसा खाते हैं ऐसा बनते हैं। जैसे दीपो भक्षयित्वान्तम गज्जलम तत्प्रसूयते। दीपक है वो अंधकार को खाता है, हम दिया करते हैं, अंधकार चला जाता है, अंधकार को खाता है, लेकिन देता है क्या है बाद में, प्रसूयते गज्जलम, वो गज्जल देता है, काजल देता है, कालीमा देता है। स्वपाक के वर्तमान यह परपाकम विशेषते तो तोषत्वम सुकरत्वम गर्दम गच्छति। ऐसे खास बताया है कि हमें हो सके अपने घर का ही बनाया हुआ खाना चाहिए। अन्य जगह से बनाया हुआ खाना हो सकता है कैसे बनाया होगा, हम उसको परीक्षा तो कर नहीं सकते। अन्न की परीक्षा भी निषिद्ध बताई है। तो खुदा हो सके हमें अपने घर का ही खाना खाना चाहिए। तो हम अन्न कैसे, अन्न का उपयोग करते हैं। तो अन्न हमारे लिए हव्य बन गया, भूत द्रव्य बन गया है। जो यज्ञ करेंगे इसमें आहुति देने के लिए द्रव्य चाहिए, वो द्रव्य को अन्न बोलते हैं और हव्य है, वही हव्य। तो जब हम अन्न लाते हैं तो उसमें संस्कार करने पड़ते हैं, है ना। संस्कार मतलब देखो, संस्कार और सिविलाइजेशन दोनों बड़े अच्छे चीज है, लेकिन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कार और सभ्यता। लेकिन संस्कार के भोग पर अगर सुधार आता है तो सुधार अच्छा नहीं। आजकल ऐसा हो गया है, संस्कार चले गए, सुधार बढ़ता गया, है ना। सिविलाइजेशन कल्चर दोनों साथ चलते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर एक दूसरे का अगर संस्कार का अतिक्रमण करता है कल्चर, तो कल्चर विनाशक होता है। इसलिए हम पहले इसकी बात विचार करेंगे कि अन्न को शुद्ध करेंगे। अन्न को शुद्ध तो उसमें संस्कार करने पड़ते हैं। जैसे हमारे संस्कार होते हैं अन्न के संस्कार। संस्कार 3 प्रकार के हैं, एक मलापनयन, अतिशयादान और हिनांग। मलापनयन संस्कार में क्या होता है, हम बाजार से जो अन्न लाते हैं उसको साफ करते हैं, इसमें से कंकर इत्यादि जो भी फॉरेन मेटल्स है उसको निकाल देते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, इसको तेल इत्यादि लगा के या पानी से धो के उसको स्टोर करते हैं। इसको मलापनयन, इसके अंदर जो खराबियां है हमने उसको दूर कर दी, जो शुद्ध अन्न है उसको हमने ग्रहण किया। फिर अतिशयादा, फिर अन्न को पकाते हैं, है ना, इसका आटा वगैरह बनाते हैं और अन्य इत्यादि पक्व करके। पकने से क्या होता है कि अग्नि के साथ इसमें जो कुछ भी दूषित रह गया है तो वो हमारे लिए पथ्य बन जाता है, पाचन क्षमता इससे बढ़ती है और पका हुआ अन्न खाते हैं तो उसका अतिशयादा, उसको अच्छी ढंग से अलग अलग व्यंजन बनाते हैं, दाल बनाई, चावल बनाए, रोटी बनाई, हलवा बनाया, सब्जी बनाई, ऐसे अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते हैं तो उसको अतिशयाद। और दूसरा है हिनांगपूर्ति। कभी कभी अन्न में स्वाद नहीं होता है तो इसमें नमक, मिर्च, हींग इत्यादि डालते हैं, राई का तड़का देते हैं, जीरा का तड़का देते हैं। ये खाली स्वाद के लिए नहीं है, इसका प्रभाव अपने स्वास्थ्य पर भी होता है। आहार में मिर्ची भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, गुड़ भी चाहिए। ये सब नहीं है तो हमारे शरीर में वो भी एक औषध का ही काम करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हिनांगपूर्ति। जो अन्न में नहीं आता है उसको बाद में डाला जाता है। कुछ अन्न में मिठास होती है, अब गन्ना खाओ तो उसमें मिठास होती है, गेहूं की रोटी बनाओ वो फीकी होती है, इसमें थोड़ा नमक डालते हैं। सब्जी बाहर से ला के बनाते हैं तो इसमें कुछ स्वाद नहीं होता है, इसमें हल्दी, मिर्च, नमक इत्यादि डालते हैं तो उसको बोलते हैं हिनांगपूर्ति।
इस 3 प्रकार का हम उसको संस्कार करते हैं और वो संस्कार करके अन्न की शुद्धि को हम पहले ही ख्याल में रखते हैं, क्योंकि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, जितना आहार शुद्ध होगा उतना मन शुद्ध होगा, और जितना मन शुद्ध होगा बुद्धि स्थिर रहेगी और अच्छे विचार आएंगे, आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और एक ऊर्ध्व गति को, जो मानव जन्म का जो परम श्रेय जो है, देखो हम ही सब उल्टा सुल्टा खाने लग गए हैं, बाकी प्राणियों में ऐसा नहीं है। जो जो कैसा खाता है, बनाया है कुदरत ने वही खाता है। शेर के लिए शिकार है, वो कच्चा मांस खाता है, वही खाता है। गाय घास खाती है, गाय मांस है ना, और हम सब कुछ खाते हैं, हमारे पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में दुख, आपत्ति सब कुछ आते हैं। आहार शुद्धि को इसलिए हमारे यहाँ महत्व बोला है, और इसके लिए हमने हमारे यहाँ पंच शुद्धि का विधान है। आत्म शुद्धि, स्थान शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, द्रव्य शुद्धि से मंत्र शुद्धि, देव शुद्धि, पंच शुद्धि धीरता। पहले तो हमें 5 प्रकार शुद्धि होती है। एक तो अपनी शुद्धि, अपने आत्मा की शुद्धि, अपने शरीर की शुद्धि, बरोबर। दूसरा है स्थान शुद्धि, तीसरा है द्रव्य शुद्धि। ये तीनों हमें करना। वैसे सीधे खाने नहीं बैठते हैं, शुद्ध होकर, हाथ पांव धोकर, स्वच्छ होकर, नहाने के बाद खाना खाते हैं। फिर स्थान जहाँ हम खाते हैं वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें पानी का चौका करते हैं। हमारी भोजन परंपरा में यही है। लोग बोलते हैं कि ऐसे शास्त्र में बहुत कुछ लिखा है, ऐसे नहीं जी सकते। जी सकते हैं, सब कुछ नहीं, जितना हो सके इतना तो कर सकते हैं। देखो, हाथ पांव धोने के बैठने के लिए कोई विशेष तो करना नहीं है कार्य। हाथ पांव तो हम धो ही सकते हैं, तो इतना धोते हैं। शुद्ध वस्त्र पहन सकते हैं, खाने के अलग वस्त्र रखें, जूती इत्यादि उतार के खाना खाएं, ये तो हम कर सकते हैं। इसमें कहाँ विशेष कुछ करना है? बोलते शास्त्र में लिखा, तो शास्त्र में ये लिखा है, ये तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, एक इसमें कहाँ असंभव बात है कोई? तो स्थान शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि, और अन्न में देखो संस्कार आते हैं। आप जैसा खाते हैं ना, इसमें आपका स्पर्श इत्यादि का भी इसमें प्रभाव आता है। इसलिए हमारे यहाँ भोजन बनाने से लेकर खाने तक के शुद्धि के विचार किए हैं। पहले तो जो अन्न बनाते हैं वो स्नान शुद्धि का, स्नान इत्यादि करके शुद्ध करके, और अन्न को भगवान का स्मरण करते हुए, क्योंकि अन्न में वही वाइब्रेशंस जाते हैं, अच्छे विचार, सकारात्मक विचार, हरि संकीर्तन। ऐसा करते करते अगर हम अन्न पकाते हैं, मेरे एक लोग विष्णु सहस्त्र का पाठ करते करते रसोई बनाती थी औरतें, तो इसमें अन्न में वो संस्कार पहले से जाते हैं, जो वाइब्रेशंस है, मंत्र वो शक्ति है, वाणी वो शक्ति है, वाणी की शक्ति वो अन्न में जाती है, दिखती नहीं है लेकिन उसका असर, प्रभाव पड़ता है। और फिर वो जो है, तो देखो आजकल लोग क्या है कि रसोई यान में भी जाते हैं, जूते पहन के जाते हैं, कोई अवस्था का विचार नहीं करते। हाँ, अग्न्यागारे गवाम कुष्ठे, जो 4-5 चीजें हैं, वहाँ बिल्कुल पादुका मतलब जूते नहीं होने चाहिए। अगर जूते हैं तो हमारा आत्मा तो पुण्य वहां से क्षय हो जाता है। ये सब पवित्र जगह है, जूती पहनने की आवश्यकता है। रसोई तो एक पवित्र स्थान है, देवता के साथ जाना पवित्र स्थान है, ब्राह्मण के दर्शन करते हैं, संत के दर्शन करते हैं, पवित्र जगह है। गाय का जो गोष्ठ है, जहाँ गाय रहती है, वो एक पवित्र स्थान है, वहाँ चंपल पहन के कभी नहीं जाना चाहिए। शास्त्र में बहुत निश्चित किया है, क्योंकि वहाँ की धरती में एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है, वाइटल फोर्स होता है। वो वाइटल फोर्स आप दूषित करते हैं, वहां चप्पल पहन के जाते हैं, और आपको शरीर का स्पर्श ही नहीं होता है भूमि को, तो भूमि में से ऊर्जा कहाँ मिलेगी? शरीर में खाली ऐसा नहीं कि बाहर से हम जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, उससे ऊर्जा मिलती है। हमें शुद्ध हवा है, धरती है, जल है, हमारे पंच तत्व है, वो पंच तत्व का सानिध्य भी हमें ऊर्जावान बनाता है। हम चप्पल पहन कर
किचन में जाते हैं तो आज लोग नहीं समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही वर्जित है। किसी का बनाया हुआ अन्न खाते हैं, देखो आप जो खाते हैं इसमें उसका असर पड़ता है। संस्कार है, स्पर्श के भी संस्कार है ना। हम जो बनाते हैं इसमें हमारे, देखो हम बैठे हैं और पीछे से आके हमारी आंखें कोई बंद कर देता है, हमने देखा नहीं, फिर भी हम बोल देते हैं ये भी फला फला व्यक्ति है, ये मेरा बेटा है। हाँ? तो स्पर्श का जो अनुभव है वो भी हमारे यहाँ चित्त में स्टोर हुआ है, इसके संस्कार भी चित्त में है, वो संस्कार चित्त में पड़े हैं। आप एक रोटी 2 टाइम पर खाए अपने हाथ से खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, वो कुत्ता आपको काटेगा नहीं, क्योंकि वो उसकी सुगंध उसके चित्त में स्टोर हो जाती है, संस्कार बन जाती है। तो हमारे यहाँ जो है घर का माँ का खा या पत्नी का बनाया हुआ खाना जो है उसमें एक संस्कार, ये मेरे घर वाले खाएंगे, है ना, ये मेरे बच्चे खाएंगे, ये मेरा पति खाएगा, तो एक भावना होती है। होटल में भावना नहीं होती, वहाँ तो डालो टेस्टफुल बनाओ, झटका लगे, बस पैसे कमाना है, वहाँ वो भावना नहीं होती। तो हमारी बुद्धि भी ऐसे ही विलास प्रिय हो जाती है ना। कोरोना के टाइम में सबको पता चल गया था, हम जो बात करते हैं हाथ पाँव धो के खाना बैठना ये करना सब, तो कोरोना के टाइम में सबको पता चल गया था, सब कुछ और साग सब्जियाँ भी ला के धो के खाते थे शुद्ध करके, और हाथ पाँव कितनी बार धोते थे हम लोग। जब बोलते हैं ना कि देवता दंड लेके मारते नहीं है, इनको मारने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, वो कोरोना भेज देते हैं पृथ्वी पर, महामारी, तब हम सीधे हैं। अब अगर हम ऐसे ही डर के मारे अच्छा जीवन जीना सीखेंगे, शास्त्र के मार्ग पर चलेंगे, तो हमारे और पशु में कोई फर्क ही नहीं है ना। डंडा देखते कुत्ता भी भगता है, और हम भी डंडा ये महामारी का भय से भागे, तो हमारे और उसमें कोई फर्क नहीं, तो मानो हमें इतना ख्याल आना चाहिए कि भाई क्या चीज़ हमारे श्रेष्ठ। होटल में अन्न शुद्ध नहीं होती, कहाँ पकता है, कैसा पकता है, कैसा किचन है, कभी आप देख के नहीं जाओगे ना, तो कितनी भी अच्छी होटल होगी इतना शुद्ध नहीं होगा, अन्न भी इतना शुद्ध नहीं होगा, और उस स्पर्श से भी एक संस्कार आते हैं। इसलिए तो हम छूते नहीं थे ना कोरोना में, किसी को दूरी रखते थे। छूने से, बैठने से, साथ में भोजन करने से, ऐसे संलाप स्पर्श निश्वास सहायना नानतः याजनाध्यापनात्म उद्धव पाप संक्रमण ऋणाम, ये 5 जगह ऐसी है जहाँ से पाप आता है। आल्लापात, व्याघ्र संपर्क, निश्वासात भोजना, साथ में उसके सांस में जो आते हैं, सांस के बदबू भी आते हैं, साथ में उसके साथ उसके जंतु भी आते हैं, इसीलिए रोगी के पास आते हुए डॉक्टर मास्क लगाते हैं, हाँ, क्योंकि वो संक्रमण नहीं कर जाए। तो स्पर्श से भी संक्रमण होता है, सांस से भी संक्रमण होता है, साथ में खाने से भी होता है, अन्न से भी होता है, साथ में बोलने से, वार्तालाप से होता है, और जैसे लोगों के साथ बैठते हैं ना, ऐसे अपने भक्ति भी बनती है। ये हमारे मन के संस्कार भी इनके ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि मृगा मृगयंती गावश्च गोपी दुर्गाश्च तुरंगई, सब अपने अपने संस्कार को ढूंढ लेते हैं, और वो संस्कार अपने घर चलती, गाय है गाय के साथ ही चलेगी, कुत्ते कुत्ते के साथ चलेंगे, घोड़े घोड़े के साथ चलेंगे। तो हम जैसे लोगों के साथ बैठेंगे, ऐसे लोगों के साथ ही हमारी बुद्धि चलने को दौड़ेगी। तो अच्छे लोगों के साथ संपर्क रखना, अच्छी तरह से खाना, अच्छा पकाया हुआ खाना, होटल में खाना 25 हाथों में स्पर्श होता है। कितनों को आप देखोगे इसके कैसे संस्कार है, वो संस्कार अन्न में आते हैं। ये बात वैसे समझ में नहीं आई, लेकिन कोरोना ने थोड़ा बहुत समझा दिया है हमें। कोरोना के टाइम में सब लोग समझ गए थे, अभी तो हम बात नहीं करेंगे तो लोग क्या है कि होटल में खाना गए 25 लोग उसको स्पर्श करते हैं खाने को, जूते पहन के रसोई बनाते हैं, जूते पहन के परोसते हैं, जूते पहन के हम खाते हैं, फिर बोलते हैं कि अरे अरे शरीर तो खत्म हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर बढ़ गया। अरे शुगर ये सब खाने पीने से नहीं बढ़ा, आपके आहार विचार से बढ़ा। तो ये जो है, तो पूसाम संवर्धे पापम अर्थात कटिम बोधकम, तो हम जो खाते हैं
एक गड्ढे में से दूसरे गड्ढे में जब जाता है तो वो गड्ढे में, एक गड्ढे में जो भी है, एक कलश में से पानी दूसरे कलश में डालेंगे तो वो कलश की शुद्धियाँ दूसरे कलश पे भी जाएगी, नया पानी डालेंगे तब भी जाएगी, है ना। तो ये जो संक्रमण करते हैं, सबके संक्रमण अपने पर आते हैं। इसीलिए बोला है कि जिसका अन्न शुद्ध है उसका जीवन शुद्ध है। उसको ईश्वर प्राप्ति के लिए या ऊर्ध्वगामी बनने के लिए ज़्यादा प्रयत्न नहीं करने पड़ते। तो यज्ञ में द्रव्य शुद्धि का पहले विचार करते हैं, फिर स्नान शुद्धि का। भोजन करने के लिए हम जब बैठते हैं तो स्नान शुद्धि चाहिए। फिर जो हमने बनाया वो देवता को अर्पण करना है सबसे पहले, क्योंकि ये एक, हम लोगों के व्यवहार में थैंक्स तो बोलते हैं, है ना। तो परमात्मा ने हमें अन्न दिया है, इतना हमारी ताकत नहीं थी। ऊपर, इतने ऊपर बारिश को, बादल को ले जाना और बारिश लाना और एक दाने में से 1000 दाने करना, ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता, किसी के बस की बात ही नहीं है। तो ये जो हमें देता है वो परमात्मा है। तो जिसने दिया है उसको रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, बर्थडे में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, हम गिफ्ट देते हैं, तो हमें रिटर्न गिफ्ट देते हैं। तो जो रिटर्न गिफ्ट है तो भगवान के प्रति हमारा समर्पण भाव है कि परमात्मा ये तूने दिया है, मैं तेरा तुझको समर्पित करता हूँ। ऐसी भावना से भगवान को भोग लगाते हैं। और भगवान को भोग नहीं खाते ऐसा नहीं है। कई लोगों ने मुझे बोला था कि ऐसे भगवान कहाँ खाते हैं। भगवान खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। तो वो जो भगवान खाते हैं वो उनके देवा नाम उत्तम सुधिभुक्तम। तो जो भगवान लेते हैं उसको दृष्टि से उसको ग्रहण करते हैं, दृष्टि मात्र से। देखने से और गंध से देवता तृप्त होते हैं, है ना। तो दूसरा एक बहुत ही बड़ी बात है जो वो लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन बिल्कुल सत्य बात है। हम लोग घर में कुत्ते बिल्ली पालते हैं। कुत्ते बिल्ली पालना शास्त्र से तो निषिद्ध है, स्वास्थ्य के लिए भी निषिद्ध है। क्योंकि हमने पहले ही बोला कि जो रहते हैं उनकी मनोवृत्ति आती है। कुत्ता जो है, बिल्ली जो है, उनकी जो वृत्ति है वो मांस खाने की ज्यादा होती है। बिल्ली दूध पीती है लेकिन चौवा दौड़ता हुआ देखेगी तो पहले भागेगी, उसकी वृत्ति है, उनको दूध मिला है। हम कुत्ता पालते हैं तो कुत्ते को खाना तो खिलाते हैं, लेकिन वो जो उनका स्पेशल जो अन्न आता है इसमें भी नॉनवेज होता है, बरोबर। वो ना तो नित्य स्नायी होता है, ना तो मुख शुद्धि इत्यादि करता है, और वही पूरे घर में घूमता रहता है। उसकी अशुद्धि वो हमारे देवस्थान में भी जाता है, हमारे रसोई घर में भी जाता है, सभी जगह घूमता रहता है, और वो अशुद्धियाँ पूरे घर में फैल जाती हैं। इसलिए यहाँ तक बोला है कि जिसके घर कुत्ता या बिल्ली हो उसके घर खाना नहीं खाना चाहिए, वो आसुरी वृत्ति होती है। और परमात्मा तो उनको बहुत ही, इसमें लिखा है स्कंद पुराण में और महाभारत में भी बहुत है कि मार्गारक उत्कृष्टश्च वराह पोषण नरकम याति तेमे वदित सत्तम। कुत्ता बिल्ली इत्यादि को जो पालन करते हैं, पालते हैं, वराह है या ध्रुवी, तो उससे उनकी वो नरकगामी होती है। उनके वहां देवता उनके घर का अन्न नहीं खाते हैं, बराबर? क्योंकि वो उनका वृत्ति। अब बोलेंगे कुत्ते तो परमात्मा ने बनाए हैं। दत्तात्रेय के पास एक आदमी ने मुझे बोला भी दत्तात्रेय के पास भी कुत्ते हैं, तो दत्तात्रेय ने पाल के नहीं रखे हैं, और उनको अपनी सृष्टि में भगवान ने सबकी सृष्टि बनाई है। पशु की सृष्टि बनाई है, गायों को गायों के साथ अच्छा लगता है ना। कुत्तों को कुत्तों के साथ अच्छा लगता है। उनको वहां से बलात् आप ले आते हैं। एक तो पहला आप तो खराब काम वही करते हैं, अपनी बिरादरी से उनको अलग करते हो। उनकी अपनी बिरादरी है, अपने अपने स्थान है, उनकी अपनी चेष्टाएं हैं, उनका अपना संसार जीना है, वो सब छोड़ देते हो। आपको अगर जंगल में ऐसा छोड़ दे तो आप जी पाएंगे नहीं पाएंगे, है ना? तो उनको रुका मृगई संगमनु प्रदंती गावश्च गोभी स्तुरंगा स्तुरंगई, घोड़ों को घोड़ों के साथ ही रहना चाहिए, मानवियों को मानव के साथ। एक बार मैंने एक जगह बोला था
ये पहले तो हम किसी के घर जाते थे तो लिखा रहता था, सुस्वागतम या वेलकम, आपका स्वागत है। अब तो लगता है कि बीवेयर ऑफ डॉग, पता नहीं हम किसके घर आए, ताकि मैन इज नोन बाय कंपनी ही गिव्स। अंग्रेजी में बहुत अच्छी कहावत है, मैन इज नोन बाय कंपनी ही गिव्स। तो हम किसके घर आए हैं, वो कभी शंका होती है कि बाहर तो लिखा है बीवेयर ऑफ डॉग, इस घर में कुत्ते हैं, इस घर में कुत्ते हैं। तो इस प्रकार हम विरोध तो नहीं करते हैं। बोलते गाय पालते हैं तो गाय में तो गाय पवित्र है, गाय के कंडे यूज होते हैं, गाय का गोमूत्र यूज होता है, गाय के का गोबर के जो कंडे होते हैं वो यज्ञ में यूज होते हैं, देवताओं को पंचगव्य देते हैं। गाय की सभी चीजें, पांचों चीजें पवित्र है। गाय का गोमूत्र का हम प्राशन कर सकते हैं, कुत्ती का कर सकते हैं, बिल्ली का कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं? करिए वो भी। जब गाय को पाल सकते हैं ऐसा आप बोलते हैं, और कुत्ते को क्यों नहीं पालते? तो कुत्ते का भी गोबर लीजिए, कुत्ते का जो मल है वो भी खाइए आप, गोबर तो खा सकते हैं, है उसकी आग जलाइए, उसका प्राशन कीजिए। तो ये सब चीजें जो है वो तामसिक वृत्ति बढ़ाने वाली चीजें, और इससे जो पाप है वो संक्रमित होते हैं। कुकुट सुग्न सेव कबीर नाशनंती देवता। जिस घर में ऐसे जो मुर्गी इत्यादि पालते हैं या बिल्ली कुत्ते पालते हैं, उनके घर में देवता कभी रहते नहीं है, उनके घर का अन्न देवता को नैवेद्य ग्राह्य नहीं। तो हमने भोजन बनाने की और एक बात की, भोजन के कुछ करने के नियम है। पहले तो आर्द्र पादस्तु मुंचित नाद्र पादस्तु संविद्यम आद्र पादस्तु मुंजिनो दीर्घमायुर पुराण। हाथ पांव धो के बैठना चाहिए, बराबर? स्नान करके खाना चाहिए। आज लोग तो क्या है, ब्रश भी बिना किए चाय पी लेते हैं, बिना ब्रश किए खाना खा लेते हैं। प्रकृति ने हमें जो शरीर दिया है, खाने के बाद हम जब सो जाते हैं तो हमारी जो निद्रा देवी है, निद्रा ज्ञा देवी स्वरूप निद्रा रूप, निद्रा जो है हमारा शरीर का संचालन और संभाल लेती है। और दिवस दरमियान हम जो प्रवृत्ति करते हैं, इससे जो मल उत्पन्न होते हैं, जब काम करेगा तो उसमें कचरा तो उत्पन्न होगा ही। घर बनाया है तो उसमें कचरा तो आएगा ही बाहर से कहीं से भी। इतनी सारी 9 खिड़कियां है हमारे शरीर में, 9 खिड़कियों में से अंदर से कचरा तो जाएगा ही। कचरा कूड़ा जो इकट्ठा शरीर में हुआ, वो निद्रा के दरमियान जब हमारी शरीर जो शरीर को साफ करना है तो कैसे कर सकते हैं? दिवस दरमियान तो जैसे हम सूरत में देखे तो रात्रि को तो साफ करना संभव नहीं है। मुंबई जैसे शहर में दिन में सफाई तो संभव नहीं है। जब रात्रि को वाहन व्यवहार शांत हो जाता है, प्रवृत्तियां शिथिल हो जाती है, तब सफाई कामदार काम करते हैं। पूरे दिन तो हमारा शरीर कार्यरत रहता है, काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो रात को जब हम सो जाते हैं, निद्रा में जाते हैं, तो हमारे अंदर की जो निद्रा जो शक्ति है, वो मल को, टॉक्सिन्स को, जितने भी है उसको बाहर निकालने की, जो टॉक्सिक वो बाहर आके जमा हो जाते हैं, जिप के ऊपर आ जाते हैं, दांतों में आ जाते हैं, आँख में आ जाते हैं, कान में आ जाते हैं, मल मूत्र आदि आगे आ जाते हैं। वो किनारे पर रखे आके खड़े हो जाते हैं। फिर उसको हम निकाले, इसके बाद स्नान करते हैं, इनसे शुद्ध होकर ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, दंत धावन इत्यादि करते हैं, शौच आदि क्रिया करने के बाद नहाते हैं। जैसे कचरा निकाला है पूरे शहर में और एक जगह पर इकट्ठा किया है, अब वहां बैठ के खाना खा सकते हैं। सफाई कर्मचारियों ने पूरा कचरा निकाला है और रोड पर जमा किया है, अब वहां बैठ के नाश्ता कर सकते हैं। कोई गटर पर लारी खड़ी है तो वहां आप खाना खाएंगे? तो इस प्रकार शरीर में जो मल शुद्धि है, इसके बिना अगर आप खाना खाते भी हैं तो आप खाने के साथ रोग को भी अंदर जमा करते हैं। इसलिए स्नान करने के बाद ही खाना खाना चाहिए। और 2 बार, लोग बोलते हैं नाश्ता, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या होता है? 2 बार खाना चाहिए। दिवस दरमियान हम ज़्यादा परिश्रम करते हैं, इसलिए हमें कैलोरी की, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हम दिवस में 2 काल में खाना खाते हैं, रात को श्रम ही करते नहीं है।
तो हमारी कैलोरी बर्न होती ही नहीं है, फिर खाने की कहाँ आवश्यकता है। इसलिए सुबह में एक बार 12-1 बजे या कितने बजे खाते हैं, 6 घंटे के बाद दूसरा आहार ले लीजिए या 7 घंटे के बाद, और इसके बाद रात को आहार नहीं लेना चाहिए। हो सकता है आपको शरीर में आवश्यकता हो तो दूध पी लीजिए या सुबह में दूध पी लीजिए। ज़्यादा खाने से देखो, यज्ञ का जितना कुंड होता है तो इतनी आहुति दी जाती है। अगर ज़्यादा आहुति भी देते हैं तो वो कार्बन होती है, वो जमा हो जाती है। तो हमारे यहाँ भी टाइम ज़्यादा खाते हैं ना, आवश्यकता से ज़्यादा वो फैट बन जाता है और शरीर फूलता जाता है, वो आलू की तरह बड़ा हो जाता है, तले हुए आलू की तरह। तो इस तरह बहुत सारे नियम बताएं कैसे खाना चाहिए। तो कटवा रुटोन पूंजी शुद्ध जमीन को शुद्ध करके नीचे बैठ के, हो सके तब तक नीचे बैठ सकते हैं तब तक तो बैठ के खाना खाइए, या खाने से पोछा वगैरह लगा दीजिए। अंदर पात्र को शुद्ध शुद्ध पात्र में खाना खाइए। कैसा पात्र होना चाहिए वो भी शास्त्र में बताया है। हाँ, चारपाई बेड पर बैठकर खाना नहीं चाहिए। कटवा रुटोन पूंजी का यम संस्कृत में लिखा है कि हाथ पांव धो के शुद्ध होकर शुद्ध जमीन पर बैठ के खाना खाए, शुद्ध जगह में खाना खाए, और खटिया पर कभी खाना न खाए, क्योंकि खटिया सोने के लिए बनाई है और वहां सोते हैं तो हमारी आलस्य वृत्ति होती है। वो सब होती है हमारे वहाँ जो स्थान है उस स्थान का भी प्रभाव हमारे में आता है। मंदिर में जाते हैं तो हमारे विचार अलग है, क्लब में जाते हैं अलग है, बार में जाते हैं हमारा विचार में परिवर्तन आता है। स्थान का एक प्रभाव। तो शुद्ध जगह खाने की जो जगह है वहाँ बैठ के खाएं, देवता को भोग लगा के खाएं। अन्य भांडे न पूंजी, टूटे हुए बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। बर्तन भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए बर्तन में जहाँ भी क्रैक होता है वहाँ तो कुछ न कुछ फंसा रहता है। तो सुवर्णम रत्नम ताम्रपात्रम सुक्ति संयुज्य, ऐसे पात्र है तो या तांबा पीतल के बर्तन हो, चांदी के बर्तन हो, स्वर्ण के बर्तन हो, या तो आपकी शक्ति है जहाँ पहुँच है उसमें खाना चाहिए। एल्यूमिनियम स्टील तो हमने वर्ज्य, लोह पात्र तो वर्ज्य ही माना है, हम उसमें खाते हैं। देखो हमारी, हम बोलते कलयुग आ गया, कलयुग, कलयुग कहाँ से आया? यहाँ से ही तो कलयुग आया है। तो हम पीतल के पात्र में खाना खाते थे, पत्थर में खाते थे, ब्रह्मवृक्ष जो बोलते हैं उसके पत्थर बना के या केले के पत्ते में खाते थे। वही शुद्ध और सात्विक बन जाता है। आहार में भी अगर कुछ कमियां रह गई है तो उससे पूर्ति हो जाती है। तो ये इसका पूरा विचार करना पड़ता है। और खाने का भी हमने बताया कि 2 ही बार खाना चाहिए, ज़्यादा खाना नहीं है। ज़्यादा अगर एक बार खाते हैं तब तो अच्छा है, एक बार खाने से ही अगर आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है तो उसको देव भोजन बोलते हैं। अगर 2 बार खाना खाते हैं तो मनुष्य भोजन बोलते हैं। हम तीसरी बार खाना खाएंगे तो उसको प्रेत भोजन, और चौथी बार अगर खाना खाते हैं तो उसको पिशाच भोजन, और अगर रात्रि को खाते हैं तो राक्षस भोजन। ऐसे हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है। इसका कहने का तात्पर्य है कि जितना आवश्यकता है इससे थोड़ा कम ही खाओ, क्योंकि यज्ञ में इतनी ही आहुति डाली जाती है तो वही आहुति डाली जाती है जो यज्ञ बने। यज्ञ कुंड में पेट्रोल नहीं डाला जाता है ना, यज्ञ कुंड में घी डाला जाता है। यही शुचिता है, इससे ही पवित्रता होती है। तो हम जो खाना खाए वो तो होना चाहिए, सीमित मात्रा में होना चाहिए, और काल का भी। और खाते वक्त मोन्नम नम तू न बोधेत, मोने नान्नम तू बोधेत, मोने न अन्नम तू बोधेत। खाते वक्त ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि एनर्जी चली जाती है। टीवी देख के खाते हैं, मोबाइल देख के बच्चों को आज तो बड़ा मैनिया हो गया है कि बच्चे क्या क्या रख दो, तो अन्न को ना दिखता है, अन्न को न दिखता है स्वाद को, न दिखता है जरूरियात। बस आया। और पेरेंट्स को भी क्या होता है, माँ बाप को चलो खाना खा लेता है, उसमें माँ का प्यार कहाँ रहता है? बच्चा नखरा करता है, प्यार से खिलाते हैं, माँ अच्छा अच्छा बोल के खाना देती है, वो प्यार कहाँ रहता है? उसको आगे मोबाइल रख दिया, थाली रख दी, काम खत्म। फिर बोलते बच्चा बिगड़ गया। अरे क्या बिगड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? बच्चा तो बिगड़ ही जाएगा ना, का काम आपने तो ही बिगाड़ा है।
तो खाने के समय सिर्फ परिवार के साथ बैठ के भोजन करना चाहिए। टीवी, मोबाइल इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में परमात्मा का ध्यान करते हुए हम यज्ञ करते हैं। और आहुति देते वक्त वो ऐसा ही भावना से आहुति देते हैं। तो हम खाना, तो हमने बताया कि हम खाना भी एक यज्ञ करते हैं, इसी भावना से खाना है। जब यज्ञ करने बैठते हैं तो दूसरा कुछ नहीं सोचते हैं, मोबाइल भी बंद कर देना पड़ता है। विशेष वस्त्र भी होते हैं, विशेष स्थान भी होता है, विशेष द्रव्य भी होता है। तो ये शरीर जो यज्ञ है, ये शरीर यज्ञ से ये आगे हमने इसमें प्रमाण दिए हैं, पर देना मैंने पूरा तो विवरण नहीं किया है, लेकिन आपको इसमें से पूरा विवरण मिल जाएगा। तो हम जो खाते हैं तो उसमें अपने शक्ति का बहुत विकास होता है। खाने के टाइम में मौन रहना चाहिए, शुद्ध अन्न खाना चाहिए, शुद्ध जगह बैठना चाहिए, घर का बनाया हुआ खाना चाहिए, अपने घर की भावनाओं इसमें मिली हो। जहाँ किसी ने तिरस्कार करके दिया हो, अपमान का खाना हो, वहाँ भी खाना नहीं कि हमने यहाँ प्रमाण में भी दिया है। कृष्ण भगवान ने भी दुर्योधन के पास नहीं खाना खाया, विदुर जी के वहाँ खाना खाया। क्यों? कि कितना भी हो, सामर्थ्य हो, राजा हो, या इवन अपने गुरु भी हो स्वयं, लेकिन अगर वो हमको तिरस्कार करके खाना देते हैं तो खाना अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहाँ प्यार से ही, प्रीति से ही वो संस्कार अंदर जाते हैं। जैसे खाएंगे ऐसे ही संस्कार जाएंगे। तो हमारी भावनाओं का संस्कार भी अन्न के साथ सम्मिलित होगा। स्पर्श का बताया तेरा स्पर्श का जाता है, दृष्टि का जाता है। दृष्टि दोष भी अलग, ये लोग नजर मानते हैं, तो आज तक कल मानते हैं। इसका भी हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, इसमें आप आपको समझाएंगे कि नजर क्या है, नींबू क्यों बांटते हैं, हाँ, काली मिर्च और नींबू का लोग विरोध करते हैं बिना, हम समझाएंगे उसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, तो कैसे बनाया है, कैसे आदमी है, ये सब का विचार करके ही हमें भोजन करना चाहिए। और जब भोजन करते हैं तो हमने पहले ही बताया कि हम खाने को अगर यज्ञ बोलते हैं तो यज्ञ के तो विधि विधान होते हैं, ऐसे तो नहीं किया जाता यज्ञ, है ना। कोई भी आए और आग में कुछ भी डाल दिया, कागज डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, नहीं, अपने शरीर के अंदर हित बुक, हमारे यहाँ आयुर्वेद में भी कहा हित बुक, मित बुक, वृत बुक, मतलब हितकर हो, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके प्रकृति के लिए जो हितकर हो, ऐसा ही खाना खाना चाहिए। मित बुक, जितनी आवश्यकता हो उससे थोड़ा कम, उसको मित बुक है। और युक्त मतलब क्या है, ऋतु बुक, मतलब जो युक्ताहार विहार बोले हैं, जो हमारे लिए जो भगवान ने बनाए हैं अन्न इत्यादि। हम आमलेट और मदिरा की बात नहीं खा सकते, हम मांस नहीं खा सकते, भगवान ने हमें के लिए, हमारे लिए नहीं बनाए, क्योंकि वो जिसको हम खाते हैं वो अपना अस्तित्व टिकाना चाहते हैं, है ना। तो वो अपने शरीर में जाके भी अपना अलग से अस्तित्व टिकाएंगे, तो कहाँ से टिकाएंगे, क्योंकि उनके शरीर में जो जीव कोश है सब में इसकी भावना परी है, उनके पूरे शरीर में इनकी भावनाएं है, उनको बचना है, उनको टिकना है, और आप उसको काट के खाते हैं तो वो तामस वृत्ति, क्रोध तब आता है, उनको भय आता है, वो आपके शरीर में जाता है, तो कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेगा वो। तो अन्न शुद्धि के लिए हमने आगे बहुत चर्चा की है, बहुत, तो हम साथ में प्रमाण भी देते हैं, आप इससे समझ सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं खाने की, तो खाने को औषध भी बोला है ना। और जो खाना खाते हैं उसकी अगर विधि भी हम जान लें, उसको कैसे खाना चाहिए, तो हमारा अन्न है वो औषध बन जाता है, अन्न वो अमृत बन जाता है, अन्न वो भविष्य बन जाता है, और भोजन जो खाते हैं वो एक यज्ञ बन जाता है। औषधि भी अन्नम, तो औषधि अन्न की औषध है, बिना भी पेशिर व्याधि प्रत्या देवेंद्र वर्धेत। अगर इसे खाना खाए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए इत्यादि का विचार करके हम अगर खाना खाते हैं तो पथ्य पथ्य का विचार करते हैं। तो जैसे दवा कम पी लो, लेकिन अगर
पहले जो पथ्य बताया है वेदराज ने, उसका अनुशीलन करें, उसका पालन करें, तो रोग जल्दी से दूर हो जाता है। तो इस प्रकार अन्न के लिए भी हमें कैसे खाना चाहिए इत्यादि जो बताया है, उसका परिशीलन करके, उनका अनुसरण करके हम खाना खाएं, तो हमारा जो है वो अन्न बन जाता है। तो हम अब खाने से पहले परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड में हमको दिया, स्वातंत्र दिया है, कर्म स्वातंत्र, तो हम दूसरे का सोच सकते हैं। तो हम गोग्रास निकालते हैं। गाय को खिलाने से सब पशुओं ने, जो दो बगा जो पशु है, सबकी पूर्ति होती है। शास्त्र में इसका बहुत बड़ा वर्णन, इसलिए हमको गोग्रास निकालते हैं, गाय का भाग निकालते हैं। पहले प्रभु का नैवेद्य करते हैं, नैवेद्य करने के बाद गोग्रास निकालते हैं, श्वानग्रास निकालते हैं कुत्तों का। जो कुत्ते के टाइप में जो मांसाहारी और शाकाहारी है दोनों जीव हैं, उनके लिए भी हम एक ग्रास अलग से निकालते हैं, हमने जो बनाया है उसमें। काक ग्रास, पशु पक्षियों का ग्रास। और हमने तो यहाँ तक नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जो जीव हमें दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, इनका भी हमने सोचा है, तभी तो हम मानव हैं। हम सबका वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना कुटुंब मान के इनका भी हम सोचे हैं। इसलिए हम पहले वैश्वदेव करते हैं भोजन से पूर्व। अपना प्रातः कर्म में वैश्वदेव आता है। इसमें जैसे अभी तो बाइनोकुलर है, सब हम देख सकते हैं, तो यंत्र से हम देखते हैं कि इसमें एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी दिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं अनंत सूक्ष्म जो दिखते नहीं है। पहले तो ये भी नहीं दिखते थे, यंत्र नहीं थे तब तो ये भी नहीं दिखते थे, तो वो कहाँ से खाना खाएंगे। तो उनके विचार करके हमने गाय घी की आहुति डाली। तो घी को सर्पी को अमृत बोला है, सर्पी बोला है, घी अमृत, देवतामृत बोला है। तो घी की आहुति डालते हैं, वो आहुति वायु रूप में जाके, वो जितने सूक्ष्म है जीव जिसको हम देख नहीं सकते, तो उनको तो मुंह भी कितना छोटा हो, खा भी क्या सकते हैं। तो वायु रूप में जो ये जाती ऊर्जा जाती है, ये एनर्जी जाती है, उसको ग्रहण करके पूरे पर्यावरण को, क्योंकि पर्यावरण भगवान ने बनाया है जीव मात्र के कल्याण के, तो उनको पुष्ट करना, उन जीवों की तृप्ति करना, वो भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम वैश्वदेव करते हैं के द्वारा ऐसे अनंत जीव योनि जो है, जो हमें दिखती नहीं है, उनकी तृप्ति हो, पशु की तृप्ति हो, पशु पक्षियों की तृप्ति हो। ये सब कुछ सोचने के बाद अंत में हम खाना खाते हैं। और खाना खाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हम सब साथ मिलकर खाए, अच्छा खाए, हमारी मन बुद्धि और चित्त का विकास हो, और हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो। ऐसी भावना के साथ हम सब तेजस्वी बने, ये भावना करके खाते हैं। और खाने से पहले बोलते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म वै ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मोत्मादिना। हमने बताया कि अन्नम ब्रह्मरसो विष्णु, तो अन्न है ब्रह्म है। तो हम ये भावना करते हैं कि ये जो अन्न है वो ब्रह्म है। हम जिसको अर्पण करते हैं ब्रह्मार्पणम, वो क्या है, ब्रह्म को अर्पण करते हैं। और जो अर्पण में जो चीज कर देते हैं वो भी ब्रह्म है। तब अन्न भी ब्रह्म है, खाने वाला भी ब्रह्म है, और उसको भोगने वाला भी ब्रह्म है। और ये पूरा ब्रह्मांड ब्रह्ममय है, पूरा ब्रह्मांड चेतनामय है। दिव्य ऊर्जा जो है वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और इसी ऊर्जा से हम यत्न करते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म वै ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसा बोल के फिर हम एक बार आत्मन करते हैं और भगवान का स्मरण करते हुए नमस्कार को, पात्र में जो अन्न है उस ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। षष्ठोतन हो जाता है और जमीन पर पानी डाल के इसमें 3 ग्रास रखते हैं। भूपतये स्वाहा, वनपतये स्वाहा, भूतानां पतये। भूपति मतलब ये पृथ्वी पे जितने भी जीव है वो खाने के बाद राजा खाता है, तो हम भूपति मतलब सबको तृप्त करते हैं। ऐसा भाव है कि हम हमारे अन्न खाने से उनको भी तृप्ति हो जाए। फिर वनपति, वन मतलब अंतरिक्ष, जब तक यहाँ तक वातावरण है, वातावरण तक में भी बहुत सारे जीव होते हैं, उनको भी हम एक ग्रास देते हैं। और
शक्ति है, भगवान परमात्मा है, इनके करके इन तीनों को मतलब अग्नि, वायु और सूर्य, देखो यज्ञ में क्या करते हैं, जमीन में यज्ञ में आहुति देते हैं, जमीन में अग्नि, व्याहृत तीन होते हैं, अग्नि वायु सूर्य। फिर वो अग्नि में दी हुई आहुति क्या करती है, वायु उस पर परिवर्तित होती है, तो वायु में जाती है, मतलब वातावरण में जाती है, जमीन में से अग्नि से वातावरण में जाती है, और तो वातावरण में से कहाँ जाती है, सूर्य लोक में जाती है। सूर्य उसको ग्रहण करता है और उसको जगह जगह पर वृष्टि के रूप में पुनः हमें सूक्ष्म रूप में से प्राप्त कराता है। तो अग्निवायु सूर्य स्वाहा ऐसा बोलते हैं। तो यही यहाँ प्रक्रिया है। फिर अमृतो प्रस्तरम मसी स्वाहा करके एक बार पानी पीते हैं और पंचग्रास घी और चावल का खाली मिला के हम 5 ग्रास लेते हैं और प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, फिर एक बार आत्मन करके पानी पीते हैं। फिर हम शुद्ध मन से ब्रह्म ही है और हम यज्ञ कर रहे हैं इस भावना से खाना खाते हैं। खाना के बीच में थोड़ा सा जल पीते हैं और खाने के बाद फिर से हमको पिदान मसी स्वाहा, फिर से हम एक बार आचमन करते हैं कि हम जब यज्ञ की और उपासना की बात करेंगे तब ये सब आपको डिटेल में वहाँ समझाएंगे, तभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ इतना अवकाश नहीं है समझाने का। और फिर भोजन करने के बाद हम हाथ हम धोते हैं और थाली को नमस्कार करते हैं, क्योंकि थाली में जो शेषण है, कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी वृत्ति जो इसकी गति नहीं हुई है, उनको ऐसे ही चिष्ट अन्न में रुचि रहती है, चिष्ट अन्न खाते हैं, है ना, बाहर फेंकते हैं, वो कुछ लोग हुए बाहर फेंका हुआ ही खाते हैं उसी। तो जो ऐसे जीव जीवा जीव हैं, इसके लिए हम थाली को प्रार्थना करते हैं, ऐसे कुल बताइए जब लोग को विवर्तिता जो लोग को प्राप्त नहीं हुए हैं, और हमारे कुल में या हमारे आसपास में या हमारे संपर्क में आए हुए कुछ ऐसे लोग जो दिवंगत हुए हैं, उनको कुंजंतु मामुचिष्टम पात्रादंडम बहिकृतम, और हमने पात्र में और पात्र से बाहर जो मेरा गिरा है वो आप ग्रहण करके तृप्त हो जाएगी। और इसके बाद रो रो के पुण्य निलय पद्मापुर मासिनी आर्थिकम वाकम उत्तम ऐसा करके हाथ तोड़ते हैं। और उसके बाद खाना खाने के बाद पेट पर हाथ रख के जो महातपस्वी जिन्होंने अन्न को खाने को यज्ञ सही रूप में समझा और अन्न की पाचन शक्ति की वृद्धि करने वाले ऋषि हैं, इनके आशीर्वाद से शरीर में रोग नहीं होते, ऐसे ऋषियों का हम स्मरण करते हैं। अगस्त्यम वेतनेयम च शनिम च बड़वांदलम अन्नस्य परिणामार्थम त्वरित बिमम च पंचमम। 5 लोगों को स्मरण करके यहाँ पेट पे हाथ रखते हैं, जमीन को मंथन करके अपने पात्र को हाथ धोने के बाद विसर्जित करते हैं। ये अगर इसी प्रणाली से हम अन्न ग्रहण करते हैं, हमारा खाया हुआ अन्न यज्ञ है, हम जो खाते हैं अन्न है, और हमने पहले ही बताया था हम सांस लेते हैं वो भी यज्ञ है, खाना खाते हो हमारे हर एक क्रिया में यज्ञ है। हमारी सोच को बदल रहा है, एनर्जी तो है लेकिन उसको गति देना है, दिशा देना। एनर्जी बहुत है ना, बारिश में बहुत पानी आता है, सभी जगह खड्डे में पानी जम जाता है और पानी वेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर उसको सही दिशा मिल जाए तो वो पानी इकट्ठा होकर नाली से कहीं चला जाए, तालाब में चला जाए, या तो टर्बाइन चलाए, इसमें एनर्जी उत्पन्न होती है, तालाब में पानी संग्रहित होता है शुद्ध अपने आप। इस प्रकार हम हमें दिशा परिवर्तन करना है, हमारी सोच का परिवर्तन करना है, इससे हमारी हर एक क्रियाओं में तेजस आए, शक्ति आए, सदविचार आए और हम उत्तम गति को उत्तम लोग